Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. So as we know, RRBPO की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, तो अब से हम करेंगे RRBPO की प्रैक्टिस शुरू। ठीक है, तो साथ ही साथ SBI भी आने ही वाला होगा फिर। ठीक है ना, सभी एग्जाम होते ही रहेंगे अब, है ना। तो ये है आज हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वांट का सेक्शन RRBPO का। पहले हमारे पास दी गई है अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, हमको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम। ठीक है, 148% को हम लिख सकते हैं 100 ऑफ 13785। ठीक है, तो चलो इसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 25 से काट दिया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5, बच गया 15। ठीक है, फिर से चला जाएगा 5 से 35 बच गया 1.4। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया, है ना। चलो, और ये 4 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा 37। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, 14 बच गया और ये आ जाएगा कितना आ गया ये 2040। ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आ गई जो किसके बराबर है, जो है 20,400 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको स्केयर्स याद होने चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ये तो इम्पोर्टेंट रहता है। चलो, तो 23 का हो गया इतना, 46 की जगह 46.6 है ना, तो आगे चली जाएगी वैल्यू। 49 का देख लो कितना होता है। ठीक है, 40 का टेबल का स्क्वायर सबसे इजी है याद करना। ठीक है, ये आ गया और माइनस कितना कर देंगे इससे, 40 बनता है ना, 1600 इससे माइनस कर देंगे। चलो पहले इसको ही ऐड कर देते हैं। कितना आ गया 0392। ये आया ना, 1600 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 1330। ठीक है, उसके बाद हमारा 1147 या 48 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा फिर 48 को इससे माइनस कर दो। ठीक है, कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा यूनिट डिजिट 2 है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 282 इसको माइनस करके आ जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये कितना बच जाएगा, 24 से ही काट लेते हैं। 48 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर से 48 से जाएगा, फिर जाएगा ये 24। ठीक है, 224 मल्टीप्लाई 13, 13 चौके 52, है ना। 2 आ जाएगा, 5 बच जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 3 बच जाएगा, 26 और 29। ठीक है, 29 ये बन जाएगा आपका 2912। इसमें से माइनस कर दो 705। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 92309, ऐसे कुछ आएगा नहीं। ठीक है, 0 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 09, ये तो किसके बराबर आ गया ये आ गया 47 का स्क्वायर होता है हमारे पास 2209। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 47 की। अगला है हमारे पास 185% का जीरो कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया 5 इंटू 5 5 292। ठीक है, माइनस 46%। अब देखो परसेंट की वैल्यू से एक जीरो कट गया, बच गया 10, तो एक 2 से चला जाएगा और 5 बच जाएगा, 5 इससे चला जाएगा। 33 इंटू 3 33 इंटू 3 9, 6 कितना बच गया 7 5। ठीक है, और कितना आ गया इनको माइनस करके 166, और 4 से ये डिवाइड कर दो। 4 मल्टीप्लीकेशन में है ना उधर साइड को, तो यहाँ पे आगे इसमें चले जाएगा। कितना आ जाएगा 415। 415 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ।
फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें तो हम यूनिट डिजिट देख के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी की यूनिट डिजिट आपके पास सेम दी गई है, ठीक है, तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। चलो 5 4 9 आ गया लास्ट में, 2 3 6 3 प्लस 3 9, 9 और 5 14, ठीक है, बच गया एक यहाँ पे ऐड हो गया, 4 प्लस 1 5 3 8 15 5 4 9। अब देखो 5 4 9 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ 4 4 9 है, 8 8 5 4 9। अभी इसमें भी है और इसमें भी है, फिर से करना पड़ेगा हमें कैलकुलेट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 3 12 15 और एक हमारे पास रह गया था, वो 16,549 बन गया, ठीक है। चलो अब आगे हमारे पास नंबर सीरीज, ठीक है, 5 नंबर सीरीज है हमारे पास। चलो करते हैं। अब देखो ये तो साफ साफ पता चल रहा है, ये इसका आधा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे फिर 1.5 से देख लेते हैं। हाँ 1.5 से ये है, 12 इंटू 5 60 का लग गया 0, 6 बच गया, 12 1 जा 12 और 6 आ गया 18, ठीक है। यहाँ पे कितने से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, यानी कि 36 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। पहली नंबर सीरीज डन। अब देखो इसमें हम सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं, जो भी पास पास के आपको लगेंगे नंबर्स, उसमें सबसे पहले आपको डिफरेंस ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, 11 का, यहाँ पे कितना है, 18 का, यहाँ पे कितना है, 7 27 का, ठीक है। अब डबल डिफरेंस देख लेते हैं, इनमें तो कोई भी जो है सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही, ठीक है। 6 और 11 5, 6 18 11 18 7 9। अब देखो प्राइम नंबर से चल रहा है ना, 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर, ठीक है। 5 7 9 11 आ जाएगा, तो 27 प्लस 11 38, तो 38 प्लस 75, डबल डिफरेंस था ना तभी पहले यहाँ गए हम, अब यहाँ आना है हमें, ठीक है। कितना आ जाएगा, 113, ठीक है, ये दूसरी हो गई। अब अगले में चलते हैं। देखो ये तो सीधा लग रहा है हमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है ना। तो पहले कितने से, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 5 और ये होता है 7। अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑड नंबर से, सॉरी क्या कहते हैं, प्राइम नंबर से ये वैल्यू बढ़ रही है। ऑड होते तो 2 नहीं आता, इसका मतलब प्राइम नंबर्स लिए गए हैं, तो यहाँ पे 9 की जगह 11 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 11 आपको पता है, आपको बस प्लस करना होता है, 6 4 6 2 0, ठीक है। तो ये आपका इसका आ गया। अगली सीरीज देखते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, 3200 से 3400 36 39 44 49, इसका मतलब यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं डिफरेंस, कितना आ जाएगा, 4984 माइनस 4408, कितना आ गया, 6 7 5। चलो एक और निकाल लेते हैं ताकि पता चले, ठीक है। 8 और 7 है हमारे पास, 1 4 4 4। देखो ये कुछ समझ में आ रहा है, स्केयर लग रहा है ना, ये 25 का स्केयर लग रहा है, 24 का, ये 21 का स्केयर है। तो अब किस हिसाब से स्केयर लिए गए हैं, इसलिए हमें फिर से डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। कितना है, 324, हाँ 324, 324 किसका स्केयर होता है, 18 का स्केयर। अब इसमें कितना, अभी हमें यहाँ से समझ आ गया, देखो 3 के डिफरेंस में स्केयर लिए गए हैं, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 3 24। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसका है, 15 का, मतलब कि यहाँ पे 225 15 का स्क्वायर का डिफरेंस है। देखो पता भी चल रहा है, 8 प्लस 5 3, ठीक है, मतलब 13 का 3 लगा है यहाँ पे। 15 से पीछे आ जाएंगे, 12 का स्क्वायर, 12 से पीछे आ जाएंगे 9, 3 3 चलना है ना हमें, 24 से 21, 21 से 18, 18 से 15, 15 से 12, 12 से 9। इसका मतलब यहाँ पे 181 हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो रही है वैल्यूज, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 9 1 3,
ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी डिफरेंस ही देखना है हमें, है ना, पास पास की वैल्यूज है। कितना डिफरेंस है इसमें? 3 2, राइट, 6 2, ये कितने का है? 9 2। अब देखो ये भी समझ में आ रही है, 3 3, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 से होगा, 32 होगा। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी? 4 5 2। ठीक है, 254 आ जाएगा। अब डबल चेक करने के लिए इससे भी माइनस करके देख सकते हैं, तो ये 35 ही बन रहा है, मतलब 3 3 के डिफरेंस में ये आपकी वैल्यूज थी। चलो नंबर सीरीज और डिफरेंशिएशन हो गई। अब हमें दी गई है, क्या दिया गया है, हम पे कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का। ठीक है, तो चलो ये आपका स्क्वायर है। ओके, जो ये 4x² 3x² x², ओके, इस तरह से 6y² है, 2y² है, y² है, राइट। चलो देखो, ये तो देखो साफ दिख रहे हैं हमें, 6 और 5 बनेंगे, प्लस है तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे भी बन रहा है 5 4, ठीक है, माइनस में आ जाएगी, प्लस में 9 है तो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका रिलेशन? इज 1 है लेस देन और इक्वल टू, है कि नहीं? पहला हो गया। सेकंड चलते हैं। 4 और 1 से हमें 3 लाना है, तो 4 और 1 ही हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा प्लस का, 4 आ जाएगा माइनस का, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। ठीक है, तो फैक्टर्स कितने आ गए इसके? -1 0.25। क्वांटिटी 2 के कितने आ गए? 3 और 2 डिवाइडेड बाय 6, जो कि हमारा इसका वो क्या कहते हैं का डिजिट जो है 0.3। देखो साफ ही पता चल रहा है ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये लेस देन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी लेस देन, क्वांटिटी 1 इज लेस देन 2, यहाँ पे थी क्वांटिटी 1 लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट में चलते हैं। 18 इंटू 3 18 इंटू सॉरी 18 इंटू 3 54, 54 से 15 लाना है प्लस करके, मल्टीप्लाई करके 54 आना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? 9 और 6। ठीक है, पर माइनस क्या आ जाएंगे? डिवाइड में चला जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 और -2। ठीक है, और क्वांटिटी 2 में कितना आ जाएगा? 27 इंटू 2 54 आना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करके आना चाहिए 15, तो 9 और 6। ठीक है, 9 इंटू 6 54 होता है, 9 और 6 15 होते हैं, साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और 2 से हो जाएगा डिवाइड। देखो साफ लग रहा है, यहाँ से भी पता कि 4.5 इसका बनना है माइनस में, और माइनस में 3 बनना है इसका, तो ये वैल्यू इससे इक्वल टू और बड़ी है, तो 1 है इक्वल टू और बड़ी 2 से। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन के क्वेश्चंस। अब हमारे पास आई है DI। ठीक है, प्री में बस ऐसा होता है कि सब कुछ वैल्यू आपको दी होती है, लेकिन आपको कैलकुलेशन ही फास्ट करनी होती है ना, तो यही रहता है। तो ये DI है हमारे पास, क्वेश्चंस ये है हमारे पास। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि DI तो साफ पता चल रही है। क्या कह रहा है ये? स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। टेबल शोज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, पास्ट, P फॉर पास्ट, A फॉर अपीयर्ड, S फॉर सिलेक्टेड। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, ये स्टेट है, ABCD स्टेट है, और ईयर 6 से लेके 11 तक के हैं। ठीक, चलो क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन B एंड दैट इन स्टेट D ड्यूरिंग द होल पीरियड। हमें पूरे के पूरे पीरियड में क्या देखना है? एवरेज निकालना है B में जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और जितने स्टेट D में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। B में कितने सिलेक्ट हुए हैं? सिलेक्ट मतलब S, इसका एवरेज होल पीरियड में,
और डी में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, ठीक है, इसका सिलेक्टेड, इसके सिलेक्टेड, एवरेज में जो डिफरेंस, चलो देखते हैं कितना कितना है। 5 + 2 7, 7 4 11 13 18, 1 आ गया, ठीक है, 8 15 16 9 2 1 3, ठीक है, कितना आ गया 398। सॉरी एक, ठीक है। अब इसका देखते हैं, 5 4 9 16 18 28 6 8 21 8 36 4 56, ठीक है। हमको निकालना है इसके एवरेज का डिफरेंस। एवरेज कितना हो जाएगा, ईयर्स कितने टोटल 6 डिवाइडेड बाय 6, यहां भी डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो हम सीधा इसको कर सकते हैं कि नहीं, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 और 4 अपॉन 6, कितनी आ गई 7, इसके एवरेज की डिफरेंस की वैल्यू है कहीं ऑप्शन में 7, हाँ सेकेंड ऑप्शन है 7, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो दूसरे में देखते हैं, इन द ईयर 2006 विच स्टेट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज कैंडिडेट पास्ड ओवर द कैंडिडेट अपीयर, हमने निकालनी है परसेंटेज कैंडिडेट पास्ट की कैंडिडेट अपीयर्स है, P/A की वैल्यू किसमें सबसे ज्यादा है ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2006 में देखते हैं, ये है हमारे पास 2006 का साल, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा पेन चेंज करते हैं, ठीक है। 2006 में हमने निकालनी है अपीयर्ड पास्ट ओवर, क्या निकालना था, पास्ट ओवर अपीयर, ठीक है। तो चलो स्टेट ए में देखते हैं, ये पेन थोड़ा सा लाइट हो गया, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसे, ठीक है। पास्ट ओवर अपीयर निकालना है हमने, पास्ट ओवर अपीयर, पास्ट है 780, ठीक है, अपीयर कितने हैं 5600, अब 100 से तो परसेंटेज वाला 100 खत्म हो गया, ठीक है, तो ये आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग। चलो हमने कंपेयर ही करना है तो 13 लेके चलते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं बी स्टेट में कितना है, पास्ट ओवर, पास्ट है 480 और अपीयर्ड है 7500, 100 से परसेंटेज वाली हमने परसेंटेज निकाली है ना, इंटू 100 हो जाएगा, इसीलिए मैं 100 से 100 वाली वैल्यू खत्म कर रही हूँ, ठीक है। पास्ट अपीयर्ड है 7500, 100 का परसेंटेज वाले 100 से चला गया, ठीक है, कितना आ गया 2, 15 से काट रहे हैं तो अपॉन 5 6 आ जाएगी, तो इससे कम है तो ये भी नहीं आएगा। स्टेट सी का देखते हैं, सी में कितने हैं पास्ट 800, नीचे आ जाएगा 48, अब देखो 8 से चला जाएगा 100/6, 100/6 कितना होता है 50/3, ठीक है, 50/3, 50/3, तो ये कितना आ जाएगा 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है। चलो ये इससे बड़ी है तो सी की वैल्यू अभी हमें सबसे ज्यादा दिख रही है, ठीक है। फिर डी पे आता है 700/75, अब देखो ये तो 16 के करीब हो ही नहीं सकता, ठीक है, 700 ऊपर है 75 नीचे है, ठीक है, ये तो 9 से या चला जाएगा 8 या 9 इसकी वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब सी की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है, सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स selected in C is approximately what percentage of the total number of students selected in A? C में जो सिलेक्टेड हुए हैं वो A की सिलेक्टेड से कितना परसेंट है, कब कितना परसेंट है देखते हैं अब। चलो पहले इसको इरेज कर देंगे सभी को, है ना।
हमने देखना है सी में जितने भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि ये वाली सारी वैल्यू, वो एक में सिलेक्टेड के कितने परसेंट है। चलो सी में सिलेक्टेड कितने, 3, 1 आ गया, 7, 12, 17, 23, 9 एंड 5। ठीक, 20, 2, 8, 14, 23, 30, 32, 40, 50। ठीक है, 500। हमने देखना है जो सी में हमारे पास सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो ए के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। ऐसे ही होगा, 100 से ये चला जाएगा, ओ ठीक है, और ये आ जाएगा 7, 1.6। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? फिर से देख लेते हैं इसको, कितना आ रहा है ये। थर्टी सेवन है ये, ठीक है, तो इसीलिए ये आ जाएगा 74 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 74 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हुआ, 75%। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन स्टेट ए इन द ईयर 2006, 2006 में ए में जो पास हुए हैं, इज व्हाट परसेंट मोर देन, ठीक है, देन द कैंडिडेट्स पास्ड इन स्टेट सी इन 2009। देखो 6 में जो ए में 2006 में जो पास हुए हैं ये, ठीक है, 780 हुए हैं। कितने हुए हैं, 780। वो कितना ज्यादा है सी में 2009 में जो पास हुए। 2009 का है हमारे पास, ये है 2009, और पास कितने हुए हैं, 500। ठीक है, ये इससे कितना ज्यादा परसेंट है। ठीक है, परसेंट हमें निकालना है। कितना हो गया ये, 280 बाई 5, तो 56 आ गया ये, है ना, 3 बच गया और 6 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 56। तो ये था डी आई हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक के आरआरबी पीओ में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 15 भी आ जाते हैं यहाँ तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन लैंड a certain sum of money at 8% simple interest। ठीक है, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे मनी लैंड की, सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, मान लो सम हमारे पास x है, परसेंटेज रेट कितना है, 8, 8 सालों के लिए उसने लगाया है। ऐसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी जिनको पता है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, तो सीधे हमारे पास 64x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 8 ईयर्स में द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू इज 612 लेस देन द सम लैंड। अब देखो जो हमारे पास इंटरेस्ट आया वो 612 लेस है किससे, हमारे पास जितना हमने सम लैंड किया था। सम लैंड कितना किया था, x। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो x से वो 612 लेस है, तो कैलकुलेट कर लो। 100 यहां चला जाएगा, बच जाएगा 36। 36x इज इक्वल्स टू 612। कितना जाएगा ये, 2 से तो नहीं जाएगा, 1, फिर बच गया, कितना बच गया, 5। ठीक है, कितना बच गया, 5, 612, 36, 252 बच गया। ठीक है, तो चला जाएगा ये फिर 7 से, 252 बच जाएगा ना, लास्ट में 7 से चला गया। ठीक,
तो हमने यही निकालना था, 100 का 100 आ जाएगा, सम निकालना था, 1700 हमारे पास सम आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं, ये भी CI का है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इज 193.50। देखो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के फॉर्मूले एक दो तरीके बताती हूँ आपको। ठीक है, जो भी रहते हैं, पहला तो जैसे हम आमतौर पे करते हैं कि हमारे पास सम मान लो x है और 2 साल के लिए 15% कितना हो गया, 115 डिवाइडेड बाय 100। ये ऐसे आती है हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू। ठीक है ना। कंपाउंडेड इंटरेस्ट हम इसी तरह से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 193.50, ये हमें दी गई है। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगी ये वैल्यू 193.5। करो इसको कैलकुलेट, कितना आ जाएगा, 23 और 20 आ जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529, नीचे आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400। तो 529 में से 400 माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है, तो कितना आ जाएगा 129 डिवाइडेड बाय 400 एक्स। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 193.50। ठीक है, तो यहां से हम निकाल देंगे x की वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये वह होता है हमारे पास फॉर्मूला इसका। ठीक है, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ये 193 के बराबर आ जाएगा। फिर हमको उसी रेट पे वैसे ही हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, एक होता है हमारे पास फॉर्मूला, जैसे कि मान लो 15% का रेट है ना, सम हमें पता नहीं है। 15% किसके बराबर होता है, 3/20। ठीक है, तो हम 2 साल के लिए कहा है, तो हम इसका डबल कर देंगे, 20 इंटू 20 400। ठीक है, ब्रांच मेथड कहते हैं इससे। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे लिख लिया रेट, दोनों साल के लिए इक्वल रेट है, ये आ गया। यहां से हम 400 का निकाल देंगे 3/20, कितना आ जाएगा 60, और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 129। ठीक है, तो इस 129 की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 193.5, और हमने निकालनी किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल की, जो है 400। तो अगर हमारे पास 129 की वैल्यू 190 कितनी है, 193.5, तो हमारे पास 400 की कितनी आ जाएगी, यहां से 129 को डिवाइड करते हो, इससे कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 400 की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया 6000। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि इसी प्रिंसिपल को हमने सेम रेट पे, यानी कि 15% पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है। कितना आ जाएगा, 15 इंटू 2 30, 13 इंटू 6 18, 2 से 2 कट जाएगा 0। ठीक है, तो एक कितना आ गया 180। तो 180 हमारा आंसर है। अब हमें है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 968। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2 इंटू पाई आर, 2 पाई की वैल्यू होती है 27, पॉइंट भी लिखते हैं मल्टीप्लाई को, है ना, +2 में याद होगा आपको। तो आर हमें दिया नहीं गया है, वो हमको यहां से निकालना है। ठीक है, 968, तो ये 22 से ही कट जाएगा, 4 और 4 आ जाएगा, फिर ये 40 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22, 22 इंटू 7, पाई का 7 कितना आ जाएगा 154, 154 हमारे पास आ गया रेडियस। क्या आ गया, रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस आ गया, अब हमें एरिया ऑफ द रोड, ठीक है, एरिया ऑफ द रोड निकालना है। पार्क इज सराउंडेड बाय द आउटसाइड, पार्क है सर्कुलर सर्कुलर, ठीक है, उसके बाहर है हमारे पास रोड।
सॉरी ऐसे नहीं होगा, इसके बाहर रोड है हमारे पास, ठीक है। तो उसका एरिया हमें कैसे निकलेगा, हमारा पाई पढ़ा है आपने फॉर्मूला, 2 पाई प्लस एच। ठीक है, ऐसे निकलेगा हमारा एरिया। तो कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, पाई बी। यहाँ पे एच तो नहीं होता है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। पाई बी 2 पाई आर बी, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। बी है हमारे पास, वाइड कितना वाइड है ये, ठीक है, वो हमें दी गई है, ठीक है। तो कर दो 22/7 इंटू 2.8, 4 से कट जाएगा, ए आ जाएगा 8.8। ब्रैकेट में आ गया 2 आर, आर कितना है इतना, तो 308, ठीक है, प्लस बी, बी कितना है 2.8, कितना बन जाएगा ये 22 इंटू 0.4 इंटू 310.5। देखो पाई बी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 22/7 गुना ये आ गई 8.8, ठीक है। इसकी आ गई हमारे पास 310.8, ठीक है, 310.8। अब इसको कैलकुलेट कर दो कितना आ जाएगा ये। अब देखो यहीं से पता चल रहा है 8 × 8 64, यानी कि 4 इसकी यूनिट डिजिट है, तो इसका सेकंड हमारा आंसर बन जाएगा। पर ध्यान रहे यहाँ पे नन ऑफ दीज भी दिया गया है, इसीलिए वैल्यू कैलकुलेट करना सेफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी एट द प्रेजेंट एज 85 ईयर्स, ठीक है। 10 years ago the ratio of their ages is 1:37। अगर उनके 10 साल पहले उनकी एज का रेशो है x, 3x और 7x, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल बाद यानी कि +10, तो वो सबकी एज में जोड़ेंगे, यानी कि +30 हो गया, +30, कितना +30, इन सबको ऐड करने का 11 आ गया, 7 + 3 + x, ठीक है। कितना है उनकी प्रेजेंट एज, ये, ठीक है। कैसे, 10 साल पहले उनका रेशियो दिया गया, तो 10 साल बाद कितना आ जाएगा 11x + 3, और प्रेजेंट की ये आ गई ना, तो प्रेजेंट की एज हमारे पास दी गई है, इनका सम कितना है 85, तो 30 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 55, तो 11x = 55, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो प्रेजेंट एज इनकी कितनी आ जाएगी 7x + 10। 30 कहाँ से आया, 30 यहाँ से आया, 3x + 10, 3x + 10, ये इनकी प्रेजेंट एज आएगी, क्योंकि 10 साल पहले 85 है, 10 साल बाद इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, सी की आ जाएगी कितनी 45, बी की कितनी आ जाएगी 15, 10, 25, और 15 आ जाएगी ए की। निकालना क्या है, द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ सी इज बट वट परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी, कि भाई सी की प्रेजेंट एज बी का कितना परसेंट है, बी का कितना परसेंट है। तो आ गया हमारे पास ये सीधा, कितना आ गया 180 आ गया, ये 25 4, हाँ 180, ठीक है, 180 इसका आंसर आ गया। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 men and 12 women earn 11120 in 8 days। अगर वो 8 डेज में इतना अर्न करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे 11120 डिवाइडेड बाय 8, वो कितना आ जाएगा 3 3 1 3 9 0। फिर कह रहा है कि 9 मैन और 11 वुमेन अर्न करते हैं 12,840 12 दिन में। 12 दिन में अगर 12,840 करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे 1070।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, बन गई दो इक्वेशन। कौन कौन सी बन गई? 13 men प्लस 12 women इज इक्वल्स टू 1390। एक दिन का कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दिन का ही। और दूसरा इक्वेशन बनेगा 1070 9 men प्लस 11 women। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके हमारे पास मैन की वैल्यू आ जाएगी 70, वुमेन की आ जाएगी 40। इसको आप कैलकुलेट खुद कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इनमें से एक वेरिएबल आपको सिमिलर करना है। ठीक है, पता ही होगा, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो मैन और वुमेन की ये आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज 8 men एंड 15 women, कि 8 men और 15 औरतें 1700 17,400 सॉरी कितने दिनों में अर्न करेगी, ये निकालना है। तो हमको निकालना है 8 men प्लस 15 y या फिर वुमेन। तो मैन की कितनी आ गई, 70। तो 8 × 70, 15 × 40, वुमेन की 40 आ गई ना। तो किसके बराबर आ जाएगा ये, 600 और 560, कितना आ जाएगा ये, 1160। ठीक है, तो 1160 को इससे डिवाइड कर दो, वो हमारे पास डेज आ जाएंगे। ठीक है, वो आएंगे अप्रोक्सीमेटली क्यों, पूरा ही आ जाएगा ये। ठीक है, पहले 1 से चला जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा। ठीक है, कितने आ गए, 15 days। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब है हमारे पास पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन। कहता है कि दो पाइप हैं जो टैंक को 10 और 40 घंटे में फिल करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको ये ब्रांच मेथड, टाइम एंड वर्क और CISI के केस में बताया है। नहीं आपको पता चला या नहीं आपने वीडियो देखी तो देख लेना, वो तो केसलेट डी आई है मेंस लेवल की, उसमें बताया है। नहीं तो एक और वीडियो डाल दूंगी CISI और रेशो मेथड को ब्रांच मेथड से करने की। चलो, तो दो पाइप है, एक करती है 40 घंटे में, एक करती है 10 घंटे में। फिर पहले इन कैल्शियम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 10 और 40 कैल्शियम 40। इसका मतलब होता है टोटल वर्क, ये है आपका उनका जो एक दिन में सेपरेटली करते हैं, एक दिन में जो टोटल वर्क वो सेपरेटली पूरा करते हैं। यहाँ पे आता है 1 day वर्क या उनकी एफिशिएंसी भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 4, इसकी कितनी आ जाएगी, 1। तो टोटल काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। 4 + 1 5, 8 दिनों में ये खत्म करते हैं टोटल वर्क। आगे ये कहते हैं बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक इज हाफ फिल्ड। मतलब ये तब तक काम करते हैं जब तक हाफ होता है। हाफ कब तक होगा, फुल अगर 8 में हो रहा है, हाफ कितने में होगा, 4 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे में। हाफ के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक लीक आ जाता है जिसकी वजह से हाफ ऑफ द वाटर सप्लाइड जो है लीक हो जाता है। ठीक है, हाफ ऑफ द वाटर लीक हो गया और अभी रहता कितना है, देखो हाफ की बात हो रही है टैंक की, इसका मतलब टैंक का हाफ कितना हुआ, 40 का आधा 20। तो 4 तो इन्होंने पहले ही 10 और 40 वाली पाइप्स ने फिल कर दिया, बचा हुआ 16 जो हाफ काम करता है, वो काम करेगा जिससे लीक हो रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8। तो हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय टू फिल द टैंक। टोटल टाइम कितना लग गया, 4 + 8, क्योंकि यहाँ पे लीक हो रहा था। ठीक है, जो हाफ ऑफ द वाटर सप्लाई को लीक कर देगा। ठीक है, तो टोटल आवर्स कितने आ गए, 12। ठीक, तो अगले क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज, एक्स ले लेते हैं फादर की, उसके बेटे के लिए लेते हैं वाई। एवरेज अगर 30 है
तो इनका कितना आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। और ये कह रहा है कि एक्स वाई वाई का रेशियो कितना है, 4:1। 4:1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4y। 4y, तो हम यहाँ पे भर लेंगे एक्स की वैल्यू 4y। 5y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 12। क्या पूछ रहा है, वट इज द सन इज, कितनी है, 12। y लिया था ना हमने सन, तो 12 y आ गया, इजी था। चलो एक और है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि अमाउंट हमें दिया गया है, ईयर्स हमें दिए गए हैं, इंटरेस्ट हमें दिया गया है, तो बच्चा क्या, कुछ नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ब्रांच मेथड से ही देख लो, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। 15% का रेट है, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। तो ये आ गया यहाँ पर। अब निकालो इसका 3/20 कितना आ जाएगा, 142, यानी कि 6, 4 और 3, ठीक है। और दोनों साल के लिए रेट बराबर है, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 6/26, ठीक है। तो यहाँ पे 4/26 आ जाएगा। तो ये है पहला साल, ये है दूसरा साल। इसमें भी तो इंटरेस्ट लगेगा 3/20 का, तो 3/20 ऑफ 4/26 कितना होता है, 9.63, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, ये टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, कितना आ गया टोटल, 12, 12 3 15, 15 और 1 और 9 पॉइंट के पीछे है 9, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो स्टेशन है एक्स और वाई जो कि 1040 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। कितने की, 1040 की दूरी पे है। A train starts from X at 11 a.m. moves towards Y at the speed of 40 किलोमीटर towards, ध्यान रखना, एंड द अदर स्टेशन स्टार्ट फ्रॉम y at 1 p.m. अब देखो 11 से 1 यानी कि 2 घंटे, पहले 2 घंटे किसने तय की होगी, ट्रेन ए ने, स्पीड उसकी 40 है, तो उसने कितनी दूरी तय कर दी, 80 किलोमीटर उसने दूरी तय कर दी, ठीक है। तो 1040 में से 80 निकाल दो, कितना बचता है, कितना बचता है, 960, ठीक है। अब कह रहा है कि वो उसके टुवर्ड्स आ रही है एट द स्पीड ऑफ 80, 80 की स्पीड से वो उसके बराबर आ रहा है, उसके पास पास आ रहा है, साथ आ रहा है, मतलब कि, ठीक है, उसके पास आ रहा है। तो अब देखो, ठीक है, 960 बच गई, ठीक है। अब देखो वो टुवर्ड्स उसके पास आ रहा है और हमको निकालना है कि मीट कितने टाइम पे करते हैं, तो कितने टाइम पे करेंगे, 960 डिस्टेंस बचता है S1 प्लस S2, यानी कि स्पीड 1 कितनी है, 40, दो स्पीड 2 कितनी है, 80, कितना हो गया, 120, कितने से कट गया ये, 8, ये आ गया 8 आवर्स, ठीक है। तो 1 PM के बाद वो 8 आवर और जोड़ दो, वो तब मीट करेंगे, तो 1 और 8 कितने हो गए, 9, यानी कि 9 PM को वो मीट करेंगे, ये है उनका मीटिंग टाइम, ठीक है। ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो RRB PO में आ चुके हैं। आई होप यू लाइक द सेशन, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल and like the video.